हेलो गाइस, स्वागत है आपका किट्टू यादव ब्लॉग्स में। मैं आज आपको लेके चलती हूँ एमपी मध्य प्रदेश महाकाल उज्जैन महाकालेश्वर महाकाल की नगरी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी। हम ट्रेन के सफ़र में गए थे और ट्रेन का सफ़र मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि हरिद्वार से और मध्य प्रदेश उज्जैन तक का जो हमारा सफ़र था ट्रेन से, वो पूरा 24 घंटे का सफ़र था। तो ट्रेन में मुझे कंफर्टेबल लगा और हम सब अपनी फैमिली के साथ गए थे। मेरी पूरी फैमिली भी थी, बड़े भी छोटे भी सब लोग थे। तो हम ट्रेन में एंजॉय करते हुए गए। फिर महाकाल उज्जैन पहुंचने के बाद हमने वहां से सब ने ली महाकाल की टी शर्ट और हम सब ने चेंज किया और फिर हम निकल गए दर्शन के लिए उज्जैन। ये महाकालेश्वर मंदिर के बाहर का है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर है महाकालेश्वर। फिर हम लाइन में लगे। फिर भी जब हम लाइन में लगे तो हमने देखा, अच्छा वहाँ पे महाकाल का श्रृंगार स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि महाकालेश्वर का श्रृंगार दिन में 5 से 6 बार होता है। तो तब हम लाइन में लगे हुए थे तो महाकाल का श्रृंगार स्टार्ट हो गया था। फिर हम अंदर पहुँचे तो देखा भाई बहुत भीड़ थी। फिर भी हमने भीड़ में से प्रॉपर महाकाल के दर्शन तो हमें हो नहीं पाए, पर हमने एलसीडी से ही महाकाल के दर्शन कर लिए। आप देख भी रहे होंगे सामने गेट है, वहाँ कितनी भीड़ है। और मंदिर तक बिल्कुल महाकालेश्वर के पास से दर्शन करने के लिए टिकट लगते हैं, जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। फिर हम वहाँ से बाहर आए तो देखा बाहर भी स्क्रीन लगी हुई थी और वहाँ पे महाकाल का श्रृंगार हो रहा था। जो श्रृंगार चल रहा था वो कंप्लीट होने वाला था। फिर महाकालेश्वर मंदिर के बगल में एक बहुत प्यारा व्यू बना रखा है सभी यात्रियों के लिए घूमने के लिए, और सारी प्रतिमाएं वहाँ पे लगी हुई हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे शिव भगवान के सारे रूप हैं, जो जो उनके रूप थे, रुद्र रूप वगैरह सारे रूप हैं। और वहाँ पे ऋषि मुनियों के स्टैचू बने हुए हैं, और ये लगभग 2-3 किलोमीटर तक का बना हुआ है ऐसे ही सारे स्टैचू। नाइट में इतना प्यारा लगता है ये व्यू, बहुत ही सुंदर। घूमने के लिए भी है, बैठने के लिए भी काफ़ी बड़ा है ये घूमने के लिए ना। और नाइट में सारे स्टैचूज़ में लाइट जलती हैं, इतना प्यारा लगता है ना। जब भी आप कभी भी प्लान बनाएं महाकाल उज्जैन आने का, तो सब जगह घूम के जाना। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। बहुत ही सुंदर जगह है महाकाल की। और भाई महाकाल के दर्शन करने के बाद तो मन इतना खुश हो गया ना, क्या ही बताऊं। जो जो महाकाल के फ़ैन हैं वो हर हर महादेव या महाकाल लिखकर कमेंट करें और लाइक करें। फिर हम अगले दिन गए दर्शन के लिए। हम वहाँ पर 3 दिन रुके और हमने 3 दिन तक महाकाल के दर्शन किए। रोज़ सुबह जाके वहाँ पर एक भैरव आरती भी होती है, जो सुबह के टाइम होती है, भस्म आरती। तो उसके लिए टिकट लेना पड़ता है भस्म आरती के लिए, और वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होती है। उसकी लंबी लाइन रहती है काफ़ी। हम उस आरती के दर्शन नहीं किए, हमने बाकी सारी तीनों टाइम की आरतियाँ देखी हैं। और वहाँ पे आरती करने का स्टाइल बहुत अलग है, ढोल नगाड़े बज के वहाँ आरती होती है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। और ये वही व्यू है। हम अगले दिन गए थे घूमने, तो हमने सोचा चलो आज फिर चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा देख लेते हैं जब तक यहाँ पे हैं। यहाँ सब लोग घूमते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में। फिर यहाँ से हम दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए यहाँ से सिप्रा नदी के लिए। ये देखिए सिप्रा नदी, बाप रे, इसमें इतना पानी होता है ना सिप्रा नदी में, कसम से। वहीं पे ही महाकाल के मंदिर के पास ही रहते हैं टैक्सी वाले, वही घुमाते हैं सिप्रा नदी वगैरह। अभी आप देखना कितनी तेज़ पानी है यहाँ पर। ये सिप्रा नदी है। फिर सिप्रा नदी देखने के बाद फिर हम निकल गए ओमकारेश्वर महादेव, वो है यहाँ से इंदौर। फिर हमने यहाँ के लिए टैक्सी बुक करी और हम निकल गए महाकालेश्वर के लिए। और महाकालेश्वर का सफ़र भी काफ़ी लंबा था, 5 से 6 घंटे लगे महाकाल से हमें इंदौर जाने के। फिर इंदौर से आता है ओमकारेश्वर मंदिर, फिर ओमकारेश्वर मंदिर घूमते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ उज्जैन से इंदौर जाने का सफ़र। वहाँ के लिए भी हमने टैक्सी बुक करी थी, क्योंकि वहीं पे टैक्सी मिलती रहती हैं हर मंदिर घूमने के लिए। तो टैक्सी वाले भैया पूरी टैक्सी बुक करके चलते हैं, कितने लोग हैं हमारे कितने नहीं।
तो उसके हिसाब से ही टैक्सी बुक होती है। 1 पर्सन चार्जेस कितना रहेगा, या हमें पूरी, अगर ज़्यादा लोग हैं तो पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं। और हम ये गाड़ी में एंजॉय करते, और गाड़ी वाले भैया ने बहुत प्यारा म्यूज़िक भी बजा रखा था, तो खूब मज़ा आया हमें घूमने में। फिर हम यहाँ से निकल गए, हम यहाँ पहुँच गए अब नर्मदा नदी के पुल पर। ये नर्मदा नदी का पुल है, और यहाँ से इस पुल को क्रॉस करके फिर हम जाएंगे वहाँ सामने जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, वो है ओमकारेश्वर मंदिर। ये नर्मदा नदी का पुल है। ये नर्मदा नदी कहते हैं, इस नर्मदा नदी से शिवलिंग निकलते हैं, तो शिवलिंग अब यहाँ से ला सकते हैं अपने घर, उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ मान्यता है यहाँ की, यहाँ से शिवलिंग लाना बहुत अच्छा बताते हैं। और एक और ख़ास बात, जब हम गए थे उस टाइम ये नर्मदा नदी बंद थी, यहाँ पे बंद कर रखी थी, वरना किसी को, जिसको पुल से जाना है वो पुल से जा सकता है, और जिसको जाना है बोट से, वो बोट से भी ओमकारेश्वर मंदिर आ सकता है। वहाँ नीचे बोट लगी हुई हैं, शायद आपको दिखाई भी दे रही होंगी। तो ये नदी अभी बंद कर रखी है, जिस टाइम हम गए थे उस टाइम नदी बंद थी। फिर हम यहाँ लग गए हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए लाइन में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए अपने वापस हरिद्वार की तरफ निकल लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।